नमस्ते। हमारी डिजिटल दुनिया में ना कई ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे से काम करती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए एक अनोखे डिजिटल सुरक्षा कवच की बात करेंगे जो किसी भी वेबसाइट को अचानक बंद होने से बचा सकता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, घंटों की मेहनत लगाकर एक शानदार वेबसाइट तैयार की जाती है और फिर एक दिन अचानक वो बंद हो जाए। ये किसी भी क्रिएटर या बिजनेस ओनर के लिए एक बुरे सपने जैसा है ना? स्क्रीन पर जब ये एरर मैसेज दिखता है ना, इस साइट तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो सच में दिल बैठ जाता है। और ये सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब है विजिटर्स का नुकसान, ब्रांड की विश्वसनीयता पर सवाल और सारी मेहनत पर पानी फिरने का खतरा। दांव पर सच पूछिए तो बहुत कुछ लगा होता है। तो वेबसाइट का डाउन होना आखिर कितना बड़ा संकट है। देखिए, ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी से कहीं कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि इसके असली नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सोचिए, हर एक सेकंड जब कोई साइट बंद रहती है तो संभावित कमाई और ट्रैफिक दोनों का नुकसान होता है। ब्रांड की इमेज को धक्का लगता है, गूगल रैंकिंग गिरा सकता है और सबसे बुरी बात, विजिटर्स का भरोसा टूट जाता है जो शायद फिर कभी वापस ही ना आए। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या हो अगर इस पूरी समस्या का एक ऐसा समाधान मौजूद हो जो ज्यादातर लोगों की नजरों से एकदम छिपा हुआ है, एक ऐसा सीक्रेट स्विच जो सब कुछ बदल कर रख दे। और वो गुप्त हथियार है फॉलबैक सबडोमेन। जी हाँ, ये ब्लॉगर का एक ऐसा छिपा हुआ फीचर है जो एक अदृश्य बॉडीगार्ड की तरह पर्दे के पीछे से वेबसाइट की 24 घंटे सातों दिन रक्षा करता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो फॉलबैक सबडोमेन एक स्मार्ट ऑटोमेटिक बैकअप है। जैसे ही मेन डोमेन किसी भी वजह से फेल होता है, ये सिस्टम तुरंत मतलब फौरन एक्टिव हो जाता है और साइट को एक वैकल्पिक पते पर लाइव कर देता है। नतीजा, वेबसाइट कभी ऑफलाइन जाती ही नहीं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? ये बिल्कुल किसी वेबसाइट के लिए एक इमरजेंसी जनरेटर जैसा है। जैसे ही मेन पावर सप्लाई बंद होती है, जनरेटर अपने आप चालू हो जाता है और सब कुछ चलता रहता है ना? फॉलबैक सबडोमेन भी ठीक यही काम करता है, बिल्कुल आराम से और तुरंत। तो हमेशा ऑनलाइन रहने के फायदे क्या हैं? ये सिर्फ एक टेक्निकल फीचर नहीं है, बल्कि किसी भी डिजिटल उपस्थिति के लिए एक असली गेम चेंजर है। इसके फायदे जानकर सच में हैरानी होती है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है, जैसे दिन और रात का फर्क होता है। एक तरफ है तनाव, नुकसान और निराश विजिटर्स, और दूसरी तरफ पूरा सुकून, जीरो डाउन टाइम और खुश विजिटर्स। चुनाव एकदम साफ है। इससे जो मुख्य सुरक्षा मिलती है वो जबरदस्त है। पहली बात, विजिटर्स को कभी भी साइट नॉट फाउंड का एरर नहीं दिखता। गूगल के बॉट्स साइट को हमेशा एक्टिव पाते हैं, जिससे एसईओ रैंकिंग बची रहती है। और हाँ, अगर एडसेंस इस्तेमाल हो रहा है तो उससे होने वाली कमाई भी सुरक्षित रहती है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा, एक पूरी तरह से विन विन सिचुएशन। तो अब दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस कमाल के फीचर को आखिर चालू कैसे किया जाए। जरूर कोई मुश्किल काम होगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे एक्टिवेट करना बिल्कुल बच्चों का खेल है। इसे चालू करना सच में बहुत आसान है। बस ब्लॉगर सेटिंग्स में जाना है, पब्लिशिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है और फॉलबैक सबडोमेन के स्विच को ऑन कर देना है। बस इन 3 आसान से स्टेप्स में वेबसाइट के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। ये फीचर तभी ठीक से काम करेगा जब कस्टम डोमेन शुरुआत में सही तरीके से सेट किया गया हो। यानी जो गूगल के ए और सीएनएमई रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब सही होने चाहिए। ये बिल्कुल एक नींव की तरह है। अगर फाउंडेशन मजबूत है तभी तो इमारत भी सुरक्षित रहेगी। तो कह सकते हैं कि ये फीचर एक अनदेखी लाइफलाइन जैसा है जो पर्दे के पीछे से एकदम चुपचाप हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखता है। और शायद यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। ये एक छिपा हुआ फीचर जरूर हो सकता है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसे जानना और इस्तेमाल करना डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आखिर में सारांश बस इतना सा है। ये एक छोटा सा स्विच एक बड़े संकट और एक पेशेवर बिना रुकावट वाले ऑनलाइन अनुभव के बीच का फर्क बन सकता है। एक छोटा सा कदम जिसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो अगली बार जब कोई ऑनलाइन हो
तो इस बारे में सोचना ज़रूर बनता है। हमारी इस डिजिटल दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे छिपे हुए सुरक्षा कवच हैं जो चुपचाप हमारी रक्षा कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।